जिस वागड़ की धरा में बाप पार्टी दोनों ही बड़ी पार्टियों की बाप बन के बैठी है, वहीं पर दोनों ही बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन किसका बाप है। वागड़ की धरा में ये राजनीति अपने सारे स्तर खो चुकी है और अनर्गल बयानबाजी अपनी चरम सीमा पर है। जहां पर विकास मुद्दा रहा नहीं, आदिवासी मुद्दा रहा नहीं, आदिवासियों की हालत सुधारना मुद्दा रहा नहीं, वहां पर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गणेश घोगरा और खराड़ी दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन किसका असली बाप है। डीएनए टेस्ट कराने की बातें हो रही है। समझने वाली ये बात है कि क्या ये स्तरहीन राजनीति आदिवासी समाज चाहता था? क्या इस स्तरहीन राजनीति को करने के लिए इन लोगों को वोट दे के मंत्री बनाया था? क्या इस स्तरहीन राजनीति के लिए वागड़ समाज जिम्मेदार रहेगा? क्या ये स्तरहीन राजनीति जो कर रहे हैं वागड़ की धरा पर, इससे आदिवासियों का विकास होगा क्या? ये सारी चीज समझने वाली है। एक तरफ ये निचले दर्जे की न्यूनतम राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ जल जमीन जंगल के लिए जो राजकुमार रोत लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप हिंदू विरोधी बता रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आपने समझा होगा जनता को बेवकूफ, लेकिन असल में वो है नहीं, और यही समझाना जरूरी है दोनों ही कांग्रेस बीजेपी के आला बड़े बड़े नेताओं को कि जो राजनीति का प्रदर्शन आप आदिवासियों में कर रहे हैं, आपको समझनी होगी ये चीज कि वो राजनीति इनका विकास कभी नहीं करवा सकती। और ये बात अब आदिवासी समझ चुके हैं। अभी जो थोड़े बहुत वोट मिल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को ऐसी हरकतों से, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी जो बाबूलाल खराड़ी की तरफ से हुई और उसका जवाब गणेश घोगरा ने जिस तरीके से दिया, ये बताता दिखाता जताता समझाता है कि वागड़ की धरती का विकास इतने साल क्यों नहीं हुआ था और क्यों वागड़ की धरती ने इन दोनों पार्टियों को नकार के बाप पार्टी को चुना है। इस तरह की स्तरहीन राजनीति से आदिवासी कैसे आगे बढ़ेगा, आप भी बताइए। लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद।